तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था, कल नहीं बल्कि परसों देखा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो चीज होती है जो करता है नाउन को मॉडिफाई, सही है, इन एनी वे वो करेगा नाउन को मॉडिफाई, ठीक है, सही हो गया। अब मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज की एग्जांपल दी थी, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी कि आप लोग एक सिनेरियो इमेजिन करें कि एक लड़की की माँ होती है, वो लड़की की माँ के पास आती है अपने बेटे का रिश्ता लेके कि आप हमारी अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के लिए दे दें। तो वो कहती है भाई ऐसा क्या है तुम्हारे लड़के में जो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दूं। तो वो कहती है दिस बॉय, सही है, दिस या फिर माय, दिस या फिर माय बॉय इज हैंडसम, वो हैंडसम भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो नाइस भी है। एक फ्यूरियस बताया था, फ्यूरियस नहीं है बिल्कुल भी जो वकार ने बताया था, क्योंकि भाई हम तो रिश्ता लेने जा रहे हैं ना, तो फ्यूरियस बोलेंगे गुस्से वाला लड़का तो फिर कौन देगा। अब वाइट जरा मुझे रेसिस्ट लग रहा है, उसको मिटा देते हैं। अच्छा, वो एम्प्लॉयड भी है, इंजीनियर है बेचारा, वो कह रही है, वो तारीफें कर रही है ना, इंजीनियर है, हाइटेड भी है, सही है, और क्या है वो, और कोई एक और क्वालिटी कर ले, वो कॉन्फिडेंट भी है भाई, सही है। लेकिन लड़की की माँ कहती है आपका बेटा है रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है? उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सही है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, हैंडसम लिख दिया है। ब्यूटीफुल जरा गर्लिश हो जाता है, तो वो हम एक फेमिन ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटीफुल से। खैर, अच्छा, स्मार्ट, या स्मार्ट इंटेलिजेंट वैसे है वो। तो उसने कर दिया उसको रिजेक्टेड। उसने उसको कर दिया क्या, रिजेक्टेड। अब ये जो सारी क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं, हैंडसम, इंटेलिजेंट, नाइस, यानी माय, ये लड़का, माय मेरा लड़का, दिस लड़का। अब लोग कहते हैं ना कि एडजेक्टिव तो क्वालिटी होती है किसी भी नाउन की, तो कोई भी ऐसी चीज कर रही होगी नाउन को पॉइंट, ये भी नाउन को पॉइंट कर रहा है, ये सब नाउन को, ये रिजेक्टेड भी नाउन को पॉइंट कर रहे हैं कि जो नाउन है वो रिजेक्टेड हुआ है। नाउन कौन सा, दिस नाउन, दिस नाउन कौन सा, मेरा, मेरा मेरा लड़का, सही है। तो सब चीजें जो नाउन की तरफ पॉइंट आउट करेगी वो होगी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है नाउन तक, सही है, एडजेक्टिव इससे आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात और क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है। अब एडजेक्टिव बनाने के काफी तरीके होते हैं। सबसे जो कॉमन तरीका है वो ये है कि वर्ब के आगे, सिंपल वर्ब के आगे आप आईएनजी लगा दें, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है, इसे कहते हैं एडजेक्टिवेबल पार्टिसिपल्स, सही है। अब मैंने इसकी काइंड्स बताई थी, काइंड्स के क्वालिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये नहीं उसकी सिंपल सिंपल क्वालिटी को जाहिर कर रहा हूँ, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी को। नाउन ड्रेस क्या है, माइक ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, दिस इज अ वेरी लार्ज पॉन्ड। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आई एट सम मैंगोज, सॉरी क्वांटिटी, कि जो क्वांटिटी किसी भी नाउन की जो क्वांटिटी को जाहिर करेगा ना, क्वांटिटी को जो भी रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एडजेक्टिव होगा। यानी कि हम नाउन के बारे में बता रहे हैं ना, यानी नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पॉइंट करके देगा कोई भी लफ्ज, वो होगा एडजेक्टिव। सम है, इसमें ऑल है, इसमें एनी है, इसमें नो है, और इसमें क्या है, ये नहीं था, ये मैंने गलत लिखा था जानबूझ के आप लोग को जगाने के लिए, सही। अच्छा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, द हैंड हैज 5 fingers, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। अब उसमें क्वांटिटी थी, इसमें नंबरिंग है कि वो इस नंबर पे आ रहा है नाउन, के हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। संडे पहला दिन होता है वीक का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दीज, दीज यानी कि ये वाले मैंगोज, जैसे मैंने कहा था ना, ये लड़का, माय माय बॉय, ये मेरा लड़का। आई हेट सच थिंग्स, यानी किसी चीज के बारे में बात हो रही है, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास, उसके बाद किसी ने आंसर में ये कहा है या मैंने आंसर में कहा है आई हेट सच थिंग्स, ठीक है। यानी अगर किसी की बहस हो रही है, कोई बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, तो मैं उसको कह रही हूँ आई हेट सच थिंग्स, यानी कि मैं उस चीज को रिफर करके बोल रही हूँ, ठीक है। रेफर करने के लिए भी है ये यूज, सही है बच्चों। अच्छा, इंटेरोगेटिव के लिए भी यूज होता है एडजेक्टिव, कि हम पूछें कि नाउन, वे एक नाउन है ना, तो हम पूछें कि, एक सेकंड ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ, हम पूछें कि किस रास्ते पे जाना है, रास्ता एक नाउन है, किसकी बुक है ये,
ठीक है। नाउन को जो भी मॉडिफाई करेगा, अगेन मैं बार बार बता रही हूँ कि इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ नाउन तक है। बात समझ आ रही है? अब मैंने इसके पार्टिसिपल्स आपको बना के दिखाए थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी, वो बनते हैं एडजेक्टिवेबल पार्टिसिपल्स। सिंपल वर्ब होते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं उसकी थर्ड फॉर्म या आईएनजी। जैसे कि शाइनिंग स्टार्स, ब्रोकन मिरर। अब अगर हम इसको सेंटेंस के लिखेंगे वर्ब के तौर पर, तो लिखेंगे द मिरर हैज ब्रोकन, यानी कि शीशा टूट गया है। अब इसका क्या मतलब है? टूटा हुआ शीशा, यानी कि वो शीशे की क्वालिटी बता रहे हैं। हो गई ना, टूटा हुआ है, चाहे चाहे टूटा क्वालिटी है ना उसकी। तो ब्रोकन मिरर। चमकते हुए सितारे, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, माइक कर लें सबके। अच्छा जी। जो चमकते हुए सितारे, टूटा हुआ शीशा, बहता हुआ पानी, रिजेक्टेड पर्सन। अभी मैंने आपको ऊपर करवाया कि उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, तो उसकी क्वालिटी बन गई। ठीक है, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। तो जो भी उसकी स्टेट को, उसकी क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को जो भी शो कर रही होगी, नाउन की तरफ कुछ भी इशारा कर रही होगी। जैसे दिस भी है, दिस आउट ऑफ नोवेयर कोई आपको कहता है एडजेक्टिव है, पहले मतलब आपको ना पता हो, पहले पढ़ाया गया हो कि क्वालिटी है और फिर कहते हैं कि दिस भी एडजेक्टिव है, तो दिस कहाँ की क्वालिटी है? दिस पॉइंट कर रहा है नाउन को। बात समझे कि जो भी चीज नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी, नेम से समझे ये मॉडिफायर है। एडवर्ब भी मॉडिफायर है, एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है। जो भी चीज नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी वो होगी एडजेक्टिव। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया कि द हाउस इज बर्निंग। अब इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि हाउस जल रहा है। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद होता है ना, ये मेन वर्ब है। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब मौजूद होता है ना, उसके साथ का जो वर्ब होता है, जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, मेन वर्ब जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें लगता है हेल्पिंग वर्ब। वरना अगर जिसमें एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा होता तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाता है। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। ठीक है, यानी कि अब वो बन गया है उसकी क्या? क्वालिटी। यानी कि वो अभी घर जल रहा था, जलता हुआ घर, चमकते हुए सितारे। तो ये दोनों आईएनजी वर्ब के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करती है एडजेक्टिव को। जब हम इसके अंदर वो ना लगाएं, इसका वर्ब ना लगाएं, हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं। सही है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है ना, तो हमने उसको नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया, उसकी क्वालिटी बना दी। आई सॉ अ बर्न्ड हाउस, मैंने एक जला हुआ घर देखा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लिखा है। And the sixth page is this. After senses words. Senses words क्या होते हैं? आपकी जो senses होती हैं, 5 senses होती है ना आपकी। लुक्स हो गया यानी विजन वाली सेंस, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गई, टच हो गया। ठीक है, तो सेंसेस जो वर्ड्स है ना, जैसे अली लुक्स हैप्पी। आई हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चंस इसकी एडजेक्टिव से रिलेटेड है, मैं अभी टॉपिक कंक्लूड कर लूं, फिर एडजेक्टिव से रिलेटेड पूछ लीजिएगा, बल्कि एंड में पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काफी लोग चले जाते हैं लेक्चर के फौरन बाद में। अच्छा, आफ्टर सेंसेस वर्ड्स, अली लुक्स हैप्पी, स्ट्रेट कर दें, क्वेश्चन स्ट्रेट कर दें। अली लुक्स हैप्पी, माइक ऑफ कर दें। माइक, आप माइक पर पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? जी मैं माइक पे पूछना चाह रहा था जी। मैडम। क्वेश्चन ये था जो आपने लिखा, आई सॉ अ बर्निंग हाउस एंड बर्न्ट हाउस, दोनों में फर्क क्या है? क्या बर्निंग और जो बर्न्ट थे उस ये सेम मीन दे रहे थे, मकसद मीन कर रहे थे? उर्दू में ट्रांसलेट करके भी बताया है कि फर्स्ट सेंटेंस तो ये हो गया ना कि हाउस जल रहा है। सही है, प्रेजेंट में हम किसी हाउस को देख के कहने के जल रहा है, ये सेंटेंस क्लियर। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें है कि मैंने एक जलता हुआ घर देखा, यानी जिस टाइम मैंने उसको देखा वो जल रहा था, स्टिल उसको फायर लगी हुई थी। ठीक है, अब ये कौन सा ये देखिए यहाँ पे वर्ब की है सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि उसने देखा, पास इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास इंडेफिनिट में लगाते हैं ना, पास इंडेफिनिट। अब इसमें जो टेंस है वो इतना मैटर नहीं कर रहा जितनी इसकी स्टेट मैटर करती है। अब मैंने आपको बताया कि 2 तरीके होते हैं,
ING लगाकर और एक थर्ड फॉर्म लगाकर। अब इसमें इसका मतलब है कि जलता हुआ घर, उसको स्टिल फायर लगी हुई थी जिस टाइम मैंने उसको देखा। अब इसमें ये आई सॉ अ बर्न्ड हाउस, यानी जिस टाइम मैंने उसको देखा वो पूरा जल चुका था और उसमें फायर नहीं थी। ठीक है, जल चुका और जलता हुआ। ठीक है, जैसे कि चमकते हुए सितारे, तो वो उसकी प्रेजेंट सेंस होती है, यानी कि जिस टाइम पे हमने उसको देखा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पास्ट का जो टेंस आ गया, तो उसका मतलब यही हो गया ना कि पास्ट में जब मैंने उसको देखा था वो जल रहा था। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? जलता हुआ घर और जला हुआ घर। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। जी जी मैम, क्लियर हो गया। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। These flowers smell fragrant, कि ये फूल अच्छी खुशबू दे रहे हैं। सही है। The dish taste delicious। अब ये सारे सेंसेस वर्ब्स हैं, ये हमारी 5 सेंसेस है ना, 2 बीच में आप इंक्लूड कर लें। 6 सेंस मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लड़कियों में पाई जाती है, मतलब लड़कों में भी पाई जाती है, लेकिन लड़कियों की बहुत तेज होती है, आप उनसे स्किप नहीं कर सकते, तो स्किप करने की कोशिश भी मत कीजिए। अच्छा, वेरी और मच का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इसमें ये होता है, ये दोनों एडवर्ब्स हैं, वेरी और मच ना। आगे ना आपको अभी एडवर्ब्स करवा रही हूँ, तो उसका डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अली इज वेरी प्लीज्ड। अब जो वेरी है ना, वेरी हम उन चीजों के साथ लगाते हैं जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, यानी कि अली इज वेरी प्लीज्ड ऑब्लाइज। अब मैं अगर हैप्पी हूँ तो मैं इंटरनली हैप्पी हूँ, जो चीज मुझे कॉज करी है उसने मुझे इंटरनल स्टिमुलस दिया कि जिसकी वजह से मैं हैप्पी हो गई। अगर मैं सैड भी होंगी तो ये होगा अली इज वेरी सैड, इंटरनल फीलिंग्स। जेनिन एंड मार्टिन की बुक सही है, अच्छी है। काफी बुक्स, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी फिर आप जो मर्जी बुक पढ़े अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। वो बुक रेकमेंड की जाती है जेनिन एंड मार्टिन की, तो सभी रेकमेंड करते हैं, वो अच्छी है वैसे। अच्छा जी। अच्छा, और जो मच है ना, उसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, यानी कि अली को रिवॉर्ड किया गया, अली इज मच रिवॉर्डेड। डिलाइटेड का मतलब भी यही खुशी होता है। अच्छा जी, अली इज मच रिवॉर्डेड। क्वेश्चन एंड पर कर लें, आयना कह रही है, ठीक है जी, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो एंड पर हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। सही है, तो आप एंड पर अपने क्वेश्चन संभाल के रखें, मैं सारे आंसर्स करूंगी लेकिन एंड पर। ठीक है जी। अली इज रिवॉर्डेड, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी उसको बाहर से रिवॉर्ड दिया गया, तो जो स्टिमुलस उसको बाहर से आएगा ना, उसके साथ मच लगेगा। एक्सटर्नल, अली इज मच बिट्रेड, यानी बिट्रे उसको बाहर धोखा दिया गया। सही है, यानी किसी एक्सटर्नल, किसी थर्ड या सेकंड पर्सन ने उसको धोखा दिया, किसी सेकंड पर्सन ने रिकॉर्ड किया माइक ऑफ करके। ठीक है, रेज हैंड्स। ठीक है, ओके, आप एंड पे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सही है, ये डेली डोज मैंने करवाई थी, ये अगेन मैं बता रही हूँ कि मैं पिछला लेक्चर रिवाइज करवा रही है, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, एवर्जन मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ऑब्जेक्टिव डिस्टेस्ट। ड्यू टू अ सेंसिटिव स्टमक शी हैड एन अवर्जन टू द स्पाइसी फूड। इसका मैं साइकोलॉजी के बताया था आपको कि एवर्सिव कंडीशनिंग होती है, जो लोग किसी चीज को एडिक्टेड होते हैं ना, जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे नेल बाइटिंग हो गई, नेल बाइटिंग उनकी हैबिट होती है, तो उनकी नेल्स पर लिक्विड लगाता है जिसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगी, तो वो ना फिर एक एवर्जन डेवलप कर लेते हैं कि हम जब भी नेल्स बाइट करेंगे तो हमें नोजिया होगा, तो वो एक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो फिर वो नहीं चबाते अपने नाखून। कहाँ गया बाकी डेली रोज? प्लेसेस ऑफ एडजेक्टिव भी करवाया था मैंने, कि जो एडजेक्टिव्स है ना, वो मोस्टली बिफोर अ नाउन यूज होते हैं, लेकिन आफ्टर अ नाउन भी यूज होते हैं। अब बिफोर अ नाउन देखें, जैसे ग्रीन फ्लैग, हरा झंडा हमारे प्यारे पाकिस्तान का, साफ पानी, ठीक है, ये सारे बिफोर अ नाउन, यानी कि आप जो डेली लाइफ में एडजेक्टिव यूज करते हो वो नाउन के पहले ही यूज करते हो नॉर्मली, लेकिन नाउन के बाद भी आता है, जैसे अल्लाह ऑलमाइटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मिशन इम्पॉसिबल, टिकट्स अवेलेबल, टिकट सोल्ड भी लिखते हैं हम, ठीक है, तो उसका भी मतलब यही होता है कि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको हम बाद में लिख रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आफ्टर लिंकिंग वर्ड, ये हम डेली ऐसे यूज करते हैं, अली इज नाइस, अल्लाह इज काइंड, ही वाज हैप्पी।
सही है। साथ मैंने इसका मतलब पूछा था, ये मैंने वो कैब में पहले करवाया था। इसका मतलब है लिविड का मतलब है फ्यूरियस, एक्सट्रीम एंगर। ठीक है, जो मैं वो कैब करवाती हूँ वो याद रखा करें, वो मैं बड़ी सी करके करवा रही हूँ आप लोग को, तो याद रखा करें। अच्छा जी, बाकी ये भी मैंने आपको वो कैब ही करवाई थी, इसको रहने दें। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर, अच्छा जी, पहले वाले लेक्चर ये तो मैंने आपको पता नहीं पहले करवाई थी शायद, वो पहले किया मेरा ख्याल है। अच्छा जी, वो कैब तो फिर आपको डेली में करवाती ही रहती हूँ। एडवर्ब्स, ये सेकंड चीफ मॉडिफायर्स हैं एडवर्ब। अब मैंने आपको बताया था, अभी अभी बताया है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना, जो एडजेक्टिव होते हैं उनका जो स्कोप होता है नाउन तक, ये मॉडिफायर्स आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे सेंटेंसेस एफपीएससी भी दे देती है। ये क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन को दोबारा अगेन, हाँ एफपीएससी भी दे देती है जो मॉडिफिकेशन है, क्योंकि एडजेक्टिव को ऐसे प्लेस कर देते हैं कि वो वर्ब को मॉडिफाई करने लग जाती है। ठीक है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी उसमें सेंटेंस करेक्शन में और डेली लाइफ में यूज करते हुए, और आगे मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ कि कहाँ कहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं इन मॉडिफायर्स के अंदर। आपने ये याद रखना है कि एडजेक्टिव का जो स्कोप है वो सिर्फ नाउन तक है। सही, अब जो एडवर्ब्स है वो उससे बहुत बड़ी चीज है। सही है, वो एक बहुत ही ढीठ चीज है और बहुत बड़ी चीज है। वो क्या होता है, वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और वो अपने आप को भी मॉडिफाई कर लेता है। सही है, यानी इसका स्कोप बहुत बड़ा है। अब जिस चीज को भी आप, यानी नाउन के अलावा जिस चीज को भी आपने मॉडिफाई करना है, आपने एडवर्ब के थ्रू करना है। कैसे भला? अली सिंग्स, अब सिंग क्या है, जल्दी जल्दी बताएं, सिंग क्या है, जल्दी जल्दी बताएं। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब, चलो तीनों में से बता दूं। गुड, गुड गुड गुड। वर्ब हामिद खान, सही। नासिर स्मार्ट, सही। एक्शन वर्ब, सही। वर्ब, सही। सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जज्बाती नहीं होना। अच्छा, अली सिंग्स, अली सिंग्स का मतलब क्या है, अली गाता है। सही है, अब ये जो स्वीटली है, अली किस तरह गाता है, क्वेश्चन है ना। यानी अगर किसी से पूछा जाए कि अली किस तरह गाता है, तो आगे से बनता है क्या, अली सिंग स्वीटली, वो बहुत मीठा गाता है। तो इस मीठा गाता है, यानी कि इसका क्वेश्चन, यानी वो कैसे गाता है, मीठा गाता है। तो इसने किसको मॉडिफाई किया, इसने वर्ड को मॉडिफाई किया। सही है, वर्ब को उसने मॉडिफाई किया, तो ये क्या बन गया, ये एडवर्ब है। यानी कि वर्ब को, अब मैंने आपको बताया था, वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो होगा एडवर्ब, एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करेगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा। अभी हम सबकी एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज भी इसकी बड़ी प्यारी सी बनाई हुई है, वो भी हम देखेंगे, इसकी टाइप्स भी देखेंगे, इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। अकरम राइट्स क्लियरली, अब ये भी क्या है, ये भी वर्ब है। ठीक है, अब अकरम कैसे लिखता है, वो बहुत क्लियर लिखता है, तो ये एडवर्ब। सही है, ऊपर वाली एग्जांपल की तरह। जावेद कैसे चलता है, एडवर्ब जो मेनली चीज है ना, वो किसी क्वेश्चन के आंसर में बोला जाता है, जैसे कब, कहाँ, कितनी दफा, क्यों, किस टाइम। सही है, ऐसे सवाल जो है ना वो एडवर्ब आपके आंसर करता है। ठीक है, 5 तरह के सवाल होते हैं ना, कैसे, क्यों, कब, ये वो, उस तरीके से आगे मैंने लिखे हुए। अली इज सो नाइस, अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, दिस इज लिंकिंग वर्ब। सही, अली इज नाइस, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। सही है, अली अच्छा है, अली कितना अच्छा है, सो नाइस, अली बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई, वो गाता भी अच्छा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अकरम की जगह अली लिख लूँ तो वो लिखता भी अच्छा है, और वो स्लो चलता है बेचारा, थोड़ा सा लेजी है ना। अली बहुत ही अच्छा है। सही, तो ये सो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमने सवाल पूछा ना, एक सवाल पूछा ना कि अली कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो ये एडवर्ब हो गया। आई एम वेरी सॉरी, अगर हम वेरी हटा दें, जी सुंदर, अगर हम वेरी हटा दें, आई एम सॉरी,
सॉरी क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया सुंदर? अजान अली बहुत अच्छा है। अच्छा सही है। ओ सो अच्छा अजान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। वर्ब नहीं है तो एडवर्ब। अच्छा मैं अजान हो जाए मैं फिर आपको ना आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ करें करें आंसर करें। मैं फिर अजान के बाद देखती हूँ आपने क्या आंसर किया। जिसने माइक ओपन किया है बंद कर ले। बंद कर ले। ठीक है भाई क्वेश्चन आंसर लास्ट पे करेंगे। जो भी डाउट्स हो अपने क्लियर कर लेना नासिर। ठीक है। मैम मेरा तो फर्स्ट लेक्चर है आज। आई नो नो मेरा ना कोई मसला नहीं। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो मुझसे एंड पे कर लीजिएगा। अच्छा जी। मैंने ना आपको ये सिंपल एक्सरसाइज अभी मैं सिर्फ करवा रही हूँ आपको एक ओवरव्यू के लिए। आगे हमने इसका सारा एक ओवरव्यू जब सॉरी एक डिटेल व्यू ले लेंगे ना उसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज लिखी है। इस एक्सरसाइज लिखी है कि आपको समझ आ जाए। अभी आप सिर्फ ये समझें। अभी आप सिर्फ ये समझें कि ये जो चीज है ना ये जो बला है मैम सो समझ नहीं आया। अभी उसने बताया तो है नान जमीन है। जी जी आपने करेक्ट दिया मेजर अदनान समी। आपने करेक्ट आंसर दिया मेजर। सैल्यूट आपको। अच्छा एडवर्ब जो चीज है ना मैं समझा रही हूँ। एडवर्ब जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत आगे की बहुत पहुंची हुई चीज है। वो वर्ब को मॉडिफाई करती है। वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। वो एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। यानी नाउन को सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करना सिर्फ एडजेक्टिव की जिम्मेदारी है। बाकी एडजेक्टिव कह रहा है मुझे बख्श दो बस मेरे पास यही बहुत है। अब देखें। अब देखें तसल्ली से देखें। मैंने आपको बताया ये सारी एग्जांपल्स ऑफ क्लियर हो गई। सही है। सो नाइस। अब नाइस क्या है? नाइस एडजेक्टिव है। अब हमने सवाल पूछा कि अली कितना नाइस है। कितना नाइस है। अली कितना नाइस है। तो हमने कहा अली इज सो नाइस। यानी कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो एडवर्ब्स है ना जो एडवर्ब्स है वो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए यूज होते हैं। कि कितना कितना हाउ जैसे मैं लिख देती हूँ हाउ व्हेन व्हाई हाउ ऑफन मॉडिफाइड इटसेल्फ हाउ। अभी वो करवा रही हूँ मुझे करवाने तो दे आगे चलने तो दे मुझे। अभी अभी रुक जाए मैं अभी आपको करा रही हूँ ना। आप मुझसे पूछ लीजिए कि ये क्यों हुआ है। ठीक है। अभी कितना नाइस है हाउ व्हेन ये वाली जो क्वेश्चन है ना कोई बात नहीं। अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये हमारा आंसर करता है एडवर्ब।
कहता है मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मुझसे जो चाहे मर्जी पूछो मैं आंसर दूंगा। एडवर्ब ये कहता है। अली सो, ठीक है, अली कितना अच्छा, अली बहुत अच्छा है। अब आगे चलते हैं। आई एम वेरी सॉरी, अब जो वेरी है, जो सो है वो भी तो एडवर्ब था ना। अब आई एम वेरी सॉरी, ये सेंटेंस तो सही है ना। तो वेरी क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा माफी, मैं बहुत ज्यादा वो हूँ, माफी का तलबगार हूँ। सही है। तो ये जो वेरी है बहुत ज्यादा वाला, यानी एक सेंटेंस में इंटेंसिटी पैदा करने के लिए एडवर्ब यूज होता है। ठीक है, यानी आपने उसकी चीज को बढ़ाना है कि भाई बहुत ही ज्यादा मैं मौजूद हुआ हूँ, बहुत ही ज्यादा मौजूद हुआ हूँ। सही है। अब देखें, एडवर्ब एक तो था बड़ा, ठीक है। अब उसकी 5 टाइप्स है। मैंने एक्सरसाइज अभी करवानी है, अभी आपने परेशान नहीं होना, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सही है। अब देखें, माइक ऑफ कर ले। अच्छा, मैपला फ्री टीकू, मैपला फ्री टीकू, आए ना, सबको म्यूट करें। मैपला फ्री टीकू। अब जो है मैपला फ्री टीकू, ये एक शॉर्टकट है, ये कोई वर्ड नहीं है, दिस इज अ शॉर्टकट। अब एडवर्ब की 5 टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पर्पस। अब आप कहेंगे कि पहले एडवर्ब कम था तो ये 5 भी आ गए, तो इनसे बहुत आसान हो जाता है एक एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बस आपने ये अभी याद रखना है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस। अब मैंने एक बड़ा ही प्यारा सेंटेंस बनाया है, बहुत ही प्यारा, आप कहेंगे मजा आ गया, इतना प्यारा। देखिए जरा, जावेद एक लड़का है। आप जावेद को छोड़े, आप अली को कर रहे हैं। अली चल रहा है ना अभी हमारा, अली। अली मोहम्मद यूनुस, मैम आपने आज इमरान का डायलॉग यूज किया है। भाई इमरान खान हमारा लीडर है, अल्लाह उसको सेहत दे जल्द से जल्द, आमीन। अच्छा, तो अली स्विम in the pool every morning at 9 o'clock to keep himself in shape. कितना प्यारा सेंटेंस लग रहा है। अब इसको देख, अली तो हो गया हमारा नाउन। अब नाउन का मैंने बताया कि कोई काम नहीं है, नाउन का काम नहीं है एडवर्ब के अंदर, ठीक है, इसको तो निकाल दें। अब ये क्या है, दिस इज अ वर्ब, स्विम वर्ब है ना, तैरना एक वर्ब है। अब अली तैरता है, कैसे तैरता है भाई, बहुत अच्छा तैरता है, बहुत अच्छा तैरता है। वैसे बहुत नहीं है इसके, अच्छा तैरता है, एक्सीलेंट का मतलब तो अच्छा होता है ना, मतलब एक्सीलेंट। अली तैरता है एक्सीलेंटली। कहाँ तैरता है, इन द पूल। कितनी दफा तैरता है, हर मॉर्निंग। किस टाइम तैरता है, 9 o'clock। क्यों तैरता है भाई, ये भी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, 5 एडवर्ब। भाई स्विम्स इन द पूल नहीं, मतलब ये वाला जो वर्ब है ना, ये इंट्रांजिटिव भी है ट्रांजिटिव भी है। या आप एंड में मुझसे पूछेगा कि कैसे। अभी हम सिर्फ एडवर्ब करेंगे, एडवर्ब पर हमारा फोकस है, क्योंकि बाकी लोग फिर वो भी भूल जाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। अब 5 क्वेश्चन, 5 ये हाउ। अब मैंने आपको बताया, एक सेकंड में इसको जरा जूम इन कर लूं, जूम आउट कर लूं, सॉरी, जूम आउट, जूम आउट। Just a second, just a second. इसको क्या हो गया? अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, एंड में बताऊंगी। अभी यहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्ट टेक नहीं कर रहा, अभी वो इंट्रांजिटिव है। सही है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेक नहीं कर रहा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टेक कर सकता है, मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा जी, मैं क्या करवा रही थी आप लोगों को, एडवर्ब। अब देखें, 5 क्वेश्चन है हमारे पास, 5 मैंने आपको आंसर भी कर दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया। अब अली तैरता कैसे तैरता है, हाउ वाला जो क्वेश्चन है, हाउ वाला क्वेश्चन है एक्सीलेंटली, यानी कि हाउ का हमने क्वेश्चन पूछा, किसी से पूछा कैसा कैसे कैसे तैरता है, तो हम कहेंगे एक्सीलेंटली तैरता है। अब कहेगा वो कि कहाँ तैरता है, हम कहेंगे इन द पूल। इन द पूल हो गया वेयर। सही है। अब वो कहेगा हाउ ऑफन, कि कितनी दफा तैरता है, हम कहेंगे एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को। ठीक है, तो वो कहेगा हर सुबह को कब, कितने बजे, तो हम कहेंगे 9 o'clock। ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन कि भाई क्यों,
उसके सर में कोई दर्द होता है, तो वो कहता है, हम कहते हैं टू कीप हिमसेल्फ इन शेप, ठीक है, व्हाई, कि अपने आप को शेप में रखने के लिए। वो जिम नहीं जाता, उसे शॉर्टकट ढूंढा है, वो इज आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो समझ आई आप लोगों को? उम्मीद है कि आ गई होगी। अब ये जो सारी चीजें है ना, ये स्विमिंग से रिलेटेड है। स्विम यानी कि वो तैरता है ना, वर्ब एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तैरना एक एक्शन है ना, तैरना एक एक्शन है, सही है। तो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उस एक्शन के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि एडवर्ब आ जाता है, वो कहता है मुझे बताओ क्या पूछ रहे हो, मैं आंसर करूंगा। उसने फिर 500 क्वेश्चन के जवाब दे दिए, फिर हमने एडवर्ब को उसके टेस्ट में कर दिया पास, उसने ले लिए 5/5, ठीक है। कितना प्यारा सेंटेंस था, और इसको सोचने के लिए और भी बहुत टाइम लगा मुझे, ठीक है। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो आपने अपने आर्सेनल में रख लेना है और मुझसे पूछ लेना है। आए जनाब, एक और एक्सरसाइज करें हम सेंटेंस नंबर 2 की। सेंटेंस नंबर 2, अभी मीटिंग में एंड होने वाली थी, मुझे कोई नोटिफिकेशन आया था, बल्कि 3 मिनट रहते हैं मेरा ख्याल है, या 2 मिनट रहते हैं, या 1 मिनट रहता है। जब मीटिंग एंड होने वाली होती है ना, मेरा कैमरा मेरे से करने लग जाता है, वो कहता है जागो जागो, मैं खत्म होने वाली हूँ। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी, आप इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मिनट लिमिट होती है ना, तो इसी लिंक पे आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। ओके, अब ये सेंटेंस देखें, दिस मदरली लेडी, मदरली क्या होता है, मदरली क्या होता है, जिसमें मदर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। मदर वाली नर्चरिंग, केयरिंग, जिसके अंदर क्वालिटीज होती है ना, वो मदरली इनको कहते हैं, यानी मदर के अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती हैं। दी मदरली लेडी lives happily in a friendly neighborhood with her silly husband. Silly husband. Silly husband. अच्छा जी, अब देखें, लेडी क्या है, लेडी इज अ नाउन, ठीक है। दिस क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव। मदरली क्या है, दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। दिस मदरली, इट्स बोथ आर एडजेक्टिव। ये मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है, इसलिए मेरा कैमरा ऐसा हो रहा है, प्लीज इसको माइंड करें। दिस मदरली लेडी लिव्स, अब ये क्या हुआ, दिस इज अ वर्ड,